दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो सोशल मीडिया से प्यार करके उसकी हत्या कर देता है। 22 जून 2019 की सुबह पूरे शहर के पॉश इलाके में स्थित मुड़वा की रहने वाली 40 वर्षीय राधा अग्रवाल घर से अपनी स्कूटी लेकर निकली थी। उसने घर पर बताया था कि वह अपनी सहेलियों के साथ साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी जा रही है, 2 दिन में घर लौट आएगी। घर से निकलते समय वो अपने सारे गहने पहनी हुई थी। जब वो 25 जून तक नहीं लौटी तो पति किशोर चंद्र अग्रवाल ने उसका फ़ोन मिलाया, लेकिन राधा का फ़ोन स्विच ऑफ मिला। राधा के 16 वर्षीय बेटे मानव अग्रवाल ने इसके बारे में अपनी माँ की सहेलियों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो तो शिरडी गई नहीं थी, न ही उन्हें राधा के शिरडी जाने की कोई जानकारी है। राधा की सहेलियों से जानकारी मिलने पर परिवार के लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि उस दिन राधा अग्रवाल गहना पहन कर गई थी, इसलिए उनकी चिंता और भी बढ़ गई। 25 जून शाम को ही मानव अग्रवाल अपने 3-4 सगे संबंधियों के साथ थाना मुड़वा पहुंच गया। उसने वहां मौजूद थाना प्रभारी संपत राव भोसले को अपनी मां के लापता होने की विस्तार से जानकारी दी। राधा अग्रवाल शहर के करोड़पति रियल एस्टेट कारोबार किशोर चंद्र अग्रवाल की पत्नी थी। मानव अग्रवाल की बात सुनकर थाना प्रभारी भी आश्चर्य पड़ गई कि आशा अग्रवाल आखिर अपनी मर्जी से कहां चली गई। बहरहाल उन्होंने राधा अग्रवाल के डिटेल्स लेने के बाद मानव को भरोसा दिया कि पुलिस उन्हें अपने स्तर से ढूंढने की कोशिश करेगी, क्योंकि मामला एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला से जुड़ा था। इसलिए थाना प्रभारी ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद उन्होंने राधा अग्रवाल की गुमशुदगी की कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने फोटो सहित उसका हुलिया पूरे शहर के सभी पुलिस थानों में भिजवा दिया। इसके अलावा उन्होंने मुखबिरों को भी लगा दिया। थाना प्रभारी ने मामले की जांच करने के लिए अपना एक पुलिस टीम बनाई, जिसके स्तर से राधा अग्रवाल का तलाश किया जा सके। जांच में पता चला कि राधा अग्रवाल शादी के पहले ही खुले विचारों वाली थी। वह किसी प्रकार के बंधनों में नहीं मानती थी। शादी के बाद उसे परिवार भी वैसा ही मिला था। घर में उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अभाव केवल यह था कि उसका पति उसके साथ ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि पति किशोर चंद्र अग्रवाल अपने रियल एस्टेट कारोबार में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। एक बेटा था जो पढ़ाई कर रहा था। सोशल मीडिया का राधा बहुत शौकीन थी। राधा के पास भले ही रुपये पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन वह पति का साथ चाहती थी जो उसे नहीं मिल पाता था। वह कसे हुए बदन की सुंदर महिला थी। एक युवक की मां होने के बाद भी उसका सुंदरता बरकरार था। यही वजह थी कि राधा ने अपना मन बहलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, तो कुछ ही दिनों में उसे हजारों फॉलोअर्स और सैकड़ों दोस्त बन गए थे। राधा ने घूमने के लिए एक स्कूटी ले रखी थी, जिससे वह अपने दोस्तों और सहेलियों से मिलने जाया करती थी। वह तरह तरह के पोज में खींचे गए अपने फोटो फेसबुक पर डाल दिया करती थी, जिससे उसे काफ़ी प्रशंसा मिलती थी। सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद राधा अग्रवाल के चेहरे पर अक्सर चमक दिखाई देती थी। वह अपनी इस जिंदगी से काफ़ी खुश रहने लगी थी। यह जानकारी मिलने के बाद जांच अधिकारियों को इस बात का पूरा भरोसा हो गया कि राधा अग्रवाल की गुमशुदा के पीछे कोई गहरा रहस्य है, जिसका पर्दा उठाना जरूरी है। पुलिस ने राधा अग्रवाल का मोबाइल नंबर लेकर उसकी डिटेल्स निकलवाई तो अंतिम लोकेशन पुणे के ही भोसले नगर रेंज हिल इलाके की मिली। पुलिस वहां पहुंच गई और इधर उधर खोजबीन करने लगी। वहां पर एक स्कूटी मिली जो राधा अग्रवाल की ही थी। पुलिस ने स्कूटी की डिग्गी खोलकर देखी तो उसमें राधा का मोबाइल फ़ोन मिला। फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका था। जब मोबाइल को चार्ज कर ऑन किया गया तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर महिला और युवक दोनों दोस्त काफ़ी लंबे समय से बात कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो पुलिस टीम देखकर हैरान हो गई। राधा अग्रवाल के फ़ोन पर जिस नंबर से आखिरी बार बातचीत हुई थी, पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो वह नंबर आनंद निगम का निकला, जो कर्नाटक का रहने वाला था। पुलिस टीम उसके घर पहुंच गई, लेकिन वह घर से फरार हो गया। परिवार वालों से पूछताछ करके आखिरकार पुलिस उसके पास पहुंची गई। आनंद निगम को हिरासत में लेकर पुलिस पुणे लौट आई। आनंद निगम से थाने में पूछताछ की जानी थी, इसलिए सूचना पाकर डीएसपी सुहास बाबचे और एसपी सुनील देशमुख भी थाना मुड़वा पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों के सामने
थाना प्रभारी संपत राव भोसले ने आनंद निगम से राधा अग्रवाल के बारे में पूछताछ की तो पहले तो वह यह कह रहा था कि राधा अग्रवाल नाम की किसी महिला को नहीं जानता, लेकिन पुलिस ने जब व्हाट्सएप और फेसबुक पर उसकी और राधा की चैटिंग दिखाई तो वह सहम गया। वह चाह कर भी अपना झूठ नहीं छिपा सका। सख्ती से की गई पूछताछ उसने स्वीकार कर लिया। वह राधा अग्रवाल की हत्या कर चुका है। हत्या की बात सुनते ही पुलिस चौंक गई। आनंद से उसकी लाश के बारे में पूछा गया तो उसने बता दिया कि लाश तामिड़ के वर्षा घाट के जंगल में है। हत्या करने के बाद वह उसके सभी गहने और नकदी ले भागा था। पुलिस को किसी तरह राधा अग्रवाल की बॉडी बरामद करनी थी। उसे संशय था कि कहीं जंगली जानवरों ने शव को नष्ट न कर दिया हो, इसलिए पुलिस आनंद निगम को लेकर 12 जुलाई 2019 को तामिड़ वर्षा घाट के जंगल में पहुंच चुकी है। फेसबुक पर राधा अग्रवाल का प्रोफाइल देखा तो उस पर मोहित हो गया। उसने बिना देर किए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। राधा अग्रवाल ने भी आनंद निगम का फोटो देखते ही उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और फोटो स्पेशन करने के लिए आनंद ने राधा की सहमति से पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, फिर उसके हाथ पैर बांधकर फोटो खिंचवाने को कहा। राधा उसके कहने के अनुसार करती रही। हाथ पर बांधने के बाद आनंद ने उसके सारे गहने उतारकर अपने पास रख लिए। इसके बाद उसने साथ छिपाकर लाए गए तेज धारदार चाकू से राधा अग्रवाल का गला रेत दिया। राधा अग्रवाल की एक मार्मिक चीख निकलकर निर्जन जंगल में खो गई। राधा अग्रवाल की हत्या करने के बाद आनंद निगम ने उसका मोबाइल फोन स्कूटी की डिग्गी में रख दिया। उसके हैंडबैग से नोटों से भरा पर्स निकाल लिया और स्कूटी लेकर पुणे की तरह लौट पड़ा। तामिड़ वर्षा घाट के कुछ दूरी आनंद ने पर्स से सारे पैसे निकालने के बाद उसे फेंक दिया। इसके बाद वह घोर पेड़ फाटक पर आकर एक पान की दुकान पर रुका। वहां पर उसने एक सिगरेट पी। वहां से आनंद निगम अपने घर जाकर सीधे अपने टी स्टॉल पर पहुंचा। उसमें रात का 1 बजा था। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने राधा की स्कूटी टी स्टॉल के पीछे खड़ी कर चाकू टी स्टॉल के अंदर छिपा दिया। फिर वह निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। 2 दिन निकल जाने के बाद राधा अग्रवाल के लूटे गए गहनों में से 7 तोले सोने गहनों को वो अपने एक रिश्तेदार के वहां छिपा कर रख आया। बाकी बचे गहनों को ज्वेलर्स के यहाँ बेचकर अपना कर्ज उतार दिया। इतना करने के बाद वह पूरे शहर को छोड़कर कर्नाटक में अपने गांव निकल गया। आनंद निगम से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और राधा अग्रवाल के गहने बरामद कर लिए। उसे इस जुर्म में धारा 302, 201, 363, 364 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी किया गया, जहां उसे पुणे की एयरवॉर्ड जेल में भेज दिया गया, जहां उसे जीवन कारावास हो गया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? और कुछ सीख मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों से बचकर रहना आपका ही भला होता है। इसलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं कि आप लोग ऐसे कहानी को देख करके आप सतर्क रहें और संभल के रहें।